कभी कभी जुर्म शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप मासूम जिंदगियों को निगल जाता है। 3 महीनों में 93 बच्चियां गायब और सिस्टम को भनक तक नहीं। जब ये मामला सामने आता है तो कानून को फिर से एक नाम याद आता है, सीनियर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय। एक ऐसी अफसर जो डर से नहीं जिम्मेदारी से चलती है। पर इस बार लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं है, बल्कि उस खतरनाक नेटवर्क से है जो इंसानियत को कारोबार बना चुका है। जांच आगे बढ़ती है और हर सुराग एक भयानक सच खोलता है। एक रहस्यमयी निर्दयी चेहरा जिसे सब अम्मा कहते हैं। समय कम है, दबाव ज्यादा और सिस्टम की दीवारें रास्ता रोक रही है। लेकिन जब शिवानी मैदान पर उतरती है तो ये सिर्फ केस नहीं रहता, ये इंसाफ की जंग बन जाती है। आज की कहानी है हिम्मत, आक्रोश और उस मर्दानी साहस की जो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटता। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मर्दानी 3 मूवी को। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है बुलंदशहर से, जहां पर हम 4 बदमाशों को देख पाते हैं जो कि 10 साल की बच्ची रूहानी को किडनैप कर ले जाते हैं। रूहानी के साथ एक और लड़की थी जिसका नाम झिमली है और दोनों ही यहाँ पर खेल रहे थे। जब झिमली को मालूम चला कि कुछ बदमाश जो है वो रूहानी को लेकर जा रहे हैं तो झिमली यहाँ पर रूहानी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो एक पेड़ पर चढ़ती है और उन बदमाशों के ऊपर पत्थर चलाने लगती है। लेकिन झिमली सिर्फ 9 साल की है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है, जिस वजह से वो बदमाश यहाँ पर झिमली को भी अपने साथ ले जाते हैं। जिस जगह से रूहानी और झिमली किडनैप हुए हैं वो एक फार्म हाउस वाला एरिया है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। इसी वजह से किसी ने भी उनकी आवाज तक नहीं सुनी। अब आगे से शिफ्ट होता है पश्चिम बंगाल की तरफ, जहाँ हम बहुत सारी औरतों को देख पाते हैं और इन सभी को आज रात ही दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जाना है। तभी हमें मालूम चलता है कि इन सभी औरतों में से शिवानी शिवाजी रॉय भी है। लेकिन शिवानी की टीम आती ही होगी, लेकिन शिवानी यहाँ वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि ये लोग एक औरत को मारने वाले थे, जिस वजह से शिवानी अकेले ही एक्शन ले लेती है और इन सभी को मार गिराती है। थोड़ी देर के बाद टीम आती है और फिर सभी लोग सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। अब शिवानी जब वापस अपने ऑफिस पहुंची तो वहां उसे एक केस के बारे में मालूम चला, रूहानी के बारे में। रूहानी के बारे में मालूम चलता है कि दरअसल में रूहानी जो है वो इंडियन टर्की एम्बेसडर की बेटी है और उसके साथ झिमली नाम की लड़की भी थी। इसी वजह से वो चाहते हैं कि ये केस शिवानी हैंडल करे। शिवानी की प्रोफाइल बहुत सॉलिड है, आज तक उसने जितने भी केस लिए हैं सारे के सारे सॉल्व किए हैं। इसी वजह से शिवानी को ये केस दिया जाता है और जल्द से जल्द रूहानी को ढूंढने के लिए कहा जाता है। अब क्योंकि आज ही रूहानी और झिमली किडनैप हुई है, इसलिए शिवानी आज के आज उस जगह पर जाना चाहती है और वहाँ से सारे सबूत इकट्ठे करना चाहती है, क्योंकि बारिश का मौसम है और कभी भी बारिश हो सकती है और सारे सबूत जो है वो धुल सकते हैं। सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद शिवानी रूहानी और झिमली के फैमिली वालों से मिलती है और उन्हें बताती है कि ये फिरौती वाले किडनैपिंग का मामला नहीं है। उन लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि वो आपकी बेटी है। अगर पता होता तो अब तक आपके पास फोन आ चुका होता और उन्होंने अपनी मांग रख ली होती। ऐसी सिचुएशन में लड़कियों का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, अगर हम न्यूज चैनल पर ये खबर पहुंचाते कि रूहानी को ढूंढने पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तब जाकर हम रूहानी को ढूंढ पाएंगे और लोगों को भी पकड़ पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन 4 बदमाशों को जो कि रूहानी और झिमली को बेहोश करके एक सुनसान जगह पर लेकर गए थे। बदले में इन 4 बदमाशों को 20 लाख रुपए मिलने वाले थे। पहले जो काम किया करते थे उनमें सिर्फ उन्हें 2 लाख रुपए मिला करते थे, लेकिन अब 5 गुना ज्यादा रकम मिल रही है। वो 4 बदमाश अपना काम करके यहाँ से निकल जाते हैं और जिन लोगों के पास उन्हें छोड़ते हैं वो लोग इनके ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं और एक कंपाउंडर था जो दोनों के ऊपर टेस्ट करता है, जिनमें से एक लड़की नेगेटिव निकलती है तो दूसरी पॉजिटिव। रूहानी जो है वो पॉजिटिव थी। अब वो 4 बदमाश जब एक होटल में खाना खा रहे थे कि तभी टीवी पर न्यूज आती है कि जिस किसी ने भी रूहानी की खबर दी हम उसे 2 करोड़ रुपए देंगे। ये खबर देखते ही उन 4 बदमाशों के अंदर लालच आ जाता है, तो उन बदमाशों को सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा था। वो पुलिस वालों को रूहानी के बारे में बताना तो चाहते हैं, लेकिन वो अम्मा से दगाबाजी नहीं करना चाहते। जिसके बाद हमें अम्मा को दिखाया जाता है जो कि पूरे देश भर में फेमस है।
उसके पूरे देश भर में नेटवर्क है। मालूम चलता है कि अम्मा का ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे बड़ा नाम है। अम्मा जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके इतने नेटवर्क है कि उसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया है। ये लोग बच्चियों का करते क्या है ये तो फिलहाल हमें नहीं बताया गया, लेकिन आगे हमें जल्दी पता चल जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 4 बदमाश जो है ना, उन्होंने अपना इरादा बदल लिया था और अब वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि उन्होंने रूहानी को छोड़ा था। वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि अम्मा के बहुत सारे लोग थे। तब इन 4 बदमाशों ने अम्मा के सभी लोगों को मार दिया और रूहानी को अपने साथ लेकर आ गए। दूसरी तरफ शिवानी जो है वो रूहानी के घर वालों के साथ मौजूद थी और रूहानी के घर वाले जो है वो अभी तक फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं आया था कि तभी यहाँ पर एक कॉल आता है और बताया जाता है कि रूहानी जो है वो हमारे पास है, जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपए दे दो वरना हम रूहानी को मार देंगे। वो लोग रूहानी की बात रूहानी के पिता से भी कराते हैं। उन 4 बदमाशों ने रूहानी के पिता को लोकेशन भेजी थी कि कल 2 करोड़ रुपए मयूरगंज मेट्रो स्टेशन पर लेकर आ जाना वरना हम रूहानी को मार देंगे। तो जिस तरह से उन बदमाशों ने कहा है उसे देखते हुए शिवानी ने अपना प्लान तैयार कर लिया था और वो मयूरगंज मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तो रूहानी के पिता मयूरगंज मेट्रो स्टेशन पर 2 करोड़ रुपए लेकर पहुंच जाते हैं और उन 4 बदमाशों में से एक बदमाश जो है वो रूहानी के पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और रूहानी के पिता के जस्ट पीछे शिवानी मौजूद थी। वो देखती है कि मयूरगंज मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये वीडियो कॉल हो रही है, इसलिए वो अपनी पूरी यूनिट को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा देती है। और रूहानी के पिता से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पैसा रखने को कहा गया था, इसलिए वो यहीं पर पैसा रख देते हैं। और तभी एक अनाउंसमेंट आता है जहां बताया गया था कि इस मेट्रो स्टेशन पर बॉम्ब पाया गया है, जिस वजह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और उन 4 बदमाशों में से एक बदमाश ने यहाँ पैसा लेकर भाग गया था और यहाँ ये भी मालूम चलता है कि वीडियो कॉल पर जो बात हो रही थी वो दरअसल में एक रिकॉर्डिंग थी, इसीलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ शिवानी शिवाजी रॉय ने एक बंदे को पकड़ लिया था और वो 3 बंदे यहाँ रूहानी को अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं फातिमा नाम की एक कांस्टेबल को, जो कि उन 3 बदमाशों से रूहानी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ फातिमा को इंजर्ड करके चले जाते हैं। तो यहाँ शिवानी ने उन 4 बदमाशों में से एक बदमाश को पकड़ लिया था और अब शिवानी उससे सब कुछ पूछने लगती है। वो बंदा भी शिवानी को सब कुछ बता देता है कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को किडनैप करके अम्मा के हवाले छोड़ने का होता है, बदले में वो हमें 2 लाख रुपए दिया करती थी, लेकिन इस बार वो हमें 5 गुना ज्यादा, मतलब कि एक लड़की पर 10 लाख रुपए दे रही थी। वो उन लड़कियों का क्या करती है हमें नहीं पता है, हम तो बस लड़कियों को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं और मैंने तो आज तक अम्मा को देखा तक नहीं है। वो बंदा यहाँ शिवानी को ये भी बता देता है कि हमारा जो बॉस है उसी के पास सारा पैसा है और उसे 3 पत्ती खेलने का बहुत शौक है, इसलिए वो जल्द से जल्द क्लब जरूर जाएगा। तो शिवानी ने भी सोच लिया है कि वो इनके बॉस को तो पकड़ कर रहेगी, इसलिए नोट के सीरियल नंबर को वो क्लब में भेज देती है और अगर इस सीरियल नंबर से कोई भी नोट आता है तो हमें तुरंत खबर करना। शिवानी को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा जिन लड़कियों को किडनैप करवाती है उन लड़कियों का अम्मा करती क्या है। अब रात को शिवानी जब अपने घर पहुंचती है तो वहां उसके पति विक्रम आ जाते हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं, और उन्हें देखने के बाद शिवानी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि दोनों ही बहुत दिनों के बाद मिले थे। अब अम्मा के गैंग के लोगों को ढूंढा जा रहा था और तभी शिवानी को 2 लोगों के बारे में मालूम चलता है जो कि अम्मा के गैंग के हैं और वो एक ढाबे पर बैठे हुए हैं। तब वो लोग उन 2 बंदों का पीछा करने लगते हैं और शिवानी भी उनके पीछे थी और पीछा करते करते वो लोग एक ट्रस्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर कि ये 2 बंदे जो है वो रामानुजन नाम के एक व्यक्ति को मारने के लिए आए थे, लेकिन उस व्यक्ति को मारने से पहले ही यहाँ शिवानी ने उन दोनों ही बंदों को खत्म कर दिया था। मालूम चलता है कि रामानुजन जो है वो एक नेक इंसान है, वो ट्रस्ट चलाता है जहाँ वो बुजुर्गों का ख्याल रखता है और ऐसे ही उसने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं और इसी वजह से तो अम्मा जैसे लोग जो है वो रामानुजन को खत्म करना चाहते हैं। मालूम चलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रामानुजन पे गोली चली है, उस पर 3-4 बार हमले हो चुके हैं, लेकिन हर बार वो बच जाता है। अब रामानुजन शिवानी के साथ मिल जाता है और अम्मा के अड्डों पर रेड डाल देते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने बहुत सारी बच्चियों को किडनैप कर रखा था, तो शिवानी उन सभी लोगों को अरेस्ट करती है और इन बच्चों को रिहा करवाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शिवानी के हस्बैंड विक्रम को, जो कि अपने घर आता है और उसे ऐसा लग रहा था कि बिस्तर में शायद उसकी पत्नी शिवानी होगी, लेकिन वो शिवानी नहीं थी बल्कि अम्मा थी। और तभी शिवानी को बताया जाता है कि आपको बहुत देर से अम्मा ढूंढ रही है और उसकी लोकेशन आपके घर के आसपास की है।
तब यहाँ शिवानी जो है वो अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात अम्मा से होती है, जो कि उसके घर पर ही बैठी हुई थी। तब यहाँ शिवानी और अम्मा के बीच में बात होती है और अम्मा यहाँ शिवानी को बताती है कि पुलिस वाले होते कैसे हैं। बचपन में जब उसे कुछ लोग जो है किडनैप करके लेकर जा रहे थे ना, तो पुलिस वालों ने इन बंदों को पकड़ लिया था। मैं उसी कार में मौजूद थी, लेकिन यहाँ इन बदमाशों ने उन पुलिस वालों को 5,000 रुपए दिए और इन्हें जाने दिया, और तभी मेरी एक किडनी भी निकाल ली थी। तब जाकर मुझे मालूम चला कि पुलिस वाले जो है वो पैसे के भूखे होते हैं। तब से मैंने भी उन्हें खरीदना चालू कर दिया और अब तो मेरे बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो कि मेरे जेब में हैं। अम्मा कहती है कि तुम्हें फिलहाल फिक्र मेरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी हस्बैंड की करनी चाहिए। मालूम चलता है कि अम्मा ने विक्रम के ऊपर ऐसा हमला किया है कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा है। शिवानी उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती है और तभी शिवानी के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उन 4 बदमाशों में से एक बदमाश जो है वो क्लब में पहुंच चुका है, जहां पर कि वो 3 पत्ती खेल रहा है, क्योंकि हमने नोट के सीरियल नंबर को नोट किया है। तब यहाँ पर शिवानी जो है वो फातिमा और रामानुजन को लेकर वहां पहुंच जाती है और अपनी टीम को लेकर भी गई थी, लेकिन टीम आने में लेट हो चुकी थी, इसलिए शिवानी अकेले ने ही यहाँ पर एक्शन ले लिया था, जहाँ उसके साथ फातिमा और रामानुजन भी थे। फातिमा तो एक बार मरते मरते बची थी, रामानुजन ने ही उसे बचाया था। इसी क्लब के ऊपर वाले माले पर रूहानी भी मौजूद है और यहाँ रामानुजन उसे बचाने के लिए जाता है। तब रामानुजन उस बदमाश से फाइट करता है और रूहानी को ऑलमोस्ट बचा लिया था कि तभी हमें मालूम चलता है कि रामानुजन जो है वो अम्मा के साथ मिला हुआ है और उसने अपने नकली हाथों से रूहानी की जान ले ली थी। और जब शिवानी कमरे में आई तो यहाँ रामानुजन एक्टिंग करने लगा और उसने उनसे कहा कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो उस बंदे ने रूहानी को मार दिया था, इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। और अब हमें मालूम चलता है कि रामानुजन जो है वो अम्मा के साथ शुरुआत से ही मिला हुआ था। जब रूहानी किडनैप हुई और जब रामानुजन को मालूम चला कि ये केस जो है वो शिवानी शिवाजी रॉय के पास गया है, तो रामानुजन ने सोचा कि अगर इन लोगों को भटकाना है तो मुझे इस केस में शामिल होना पड़ेगा। तब यहाँ अम्मा से कहलवाकर रामानुजन ने खुद के ऊपर अटैक कर पाया और वो भी शहर के बीचों बीच। ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था और रामानुजन को मारने से पहले ही शिवानी शिवाजी रॉय ने उन दोनों बदमाशों को मार दिया था। आगे हम देखते हैं कि रूहानी मारी जा चुकी थी और अब अम्मा जो है वो शिवानी के पास कॉल करती है और कहती है कि अगली बार से मेरे काम में टांग मत अड़ाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। अम्मा कहती है कि तुम 80,000 हो और मेरे जैसे तो सिर्फ 100-200 ही हैं, लेकिन हम 100-200 जो है वो तुम 80,000 पर भारी हो, क्योंकि हर एक पुलिस वाला जो है वो रिश्वत लेता है। तब शिवानी यहाँ अम्मा से कहती है कि ये तेरी बदनसीबी है कि तेरा पाला मुझसे पड़ा है, क्योंकि उन 80,000 में से मैं बहुत अलग हूँ। मैं रिश्वतखोर नहीं हूँ और ईमानदार हूँ, इसलिए तेरा पाला जो है वो गलत ऑफिसर से पड़ चुका है। जिसके बाद शिवानी और फातिमा जो है वो एक लड़की से मिलने के लिए जाते हैं जो कि अम्मा के चंगुल से भाग गई थी और वो फिलहाल हॉस्पिटल में है और उसकी कंडीशन जो है वो काफी क्रिटिकल है। जब शिवानी डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने इस लड़की के बारे में बताया कि इस लड़की को सर्वाइकल कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का। जब ये यहाँ पर आई थी तो हमें ऐसा लगा था कि शायद डिहाइड्रेशन की वजह से उसका ये हाल है, लेकिन अब हमें मालूम चला है कि उसे सर्वाइकल कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का। ये शायद अगली सुबह भी नहीं देख पाएगी। डॉक्टर बताती है कि सर्वाइकल कैंसर जो कि 4th स्टेज का है, ये इतनी आसानी से नहीं होता है। इसका असर दिखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अचानक से ये लड़की इन्फेक्ट हुई है, जरूर किसी वायरस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और फिर अचानक से उस बच्ची की तबीयत खराब होने लगती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। शिवानी यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी, वो बस उसे देख रही थी और यहीं पर वो लड़की जो है वो अपना दम तोड़ देती है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद शिवानी को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि अम्मा जो है वो इन लड़कियों को भिखारी नहीं बनाना चाहती है, बल्कि वो इन लोगों को किडनैप करके इन्हें एक्सपोर्ट करती है ताकि इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। और अब हम देखते हैं कि शिवानी और फातिमा मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और अब कहीं न कहीं लोगों को रामानुजन के ऊपर भी शक हो रहा था। इसलिए शिवानी जो है वो रामानुजन के लोकल गार्जियन से मिलने के लिए जाते हैं, जिसका नाम मोहम्मद असलम है, जो कि अम्मा के साथ ही पहले काम किया करता था और अब एक बहुत बड़ा बेवड़ा बन चुका है। तब शिवानी उससे मुलाकात करती है और उससे रामानुजन के बारे में पूछती है, तो यहाँ असलम बताता है कि वो उसका सगा बेटा नहीं है, बल्कि वो तो उसके साथ काम किया करता था,
जब मैं अम्मा के साथ काम किया करता था तब रामानुजन यहाँ पर आया था और उसकी उम्र लगभग 6 से 7 साल की थी। उस समय पे जब नए बच्चे भर्ती हुआ करते थे तो हम उन्हें 2 ऑप्शन दिया करते थे, या तो अपनी आंख फुड़वाओ या फिर अपना हाथ कटवाओ। तब सभी लोग अपनी आंखें दान देते थे, लेकिन यहाँ रामानुजन ने दूसरा ऑप्शन चुना और अपना हाथ कटवा लिया। रामानुजन का सोचना बहुत अलग था। वो यहाँ अम्मा से कहता है कि वो बिना आंखों के यहाँ से भाग नहीं सकता, लेकिन बिना हाथों के यहाँ से वो भाग सकता है। वो अम्मा से ये भी कह देता है कि मैं और लड़कों की तरह भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना सारा पैसा कमा कर ला कर दूंगा कि तुम खुश हो जाओगी। तब यहाँ अम्मा उसे एक मौका देती है और रामानुजन निकल पड़ता है। पूरे दिन की कमाई लेकर आता है, जो कि उसने लगभग 7,000 रुपए कमाए थे। ये देखकर अम्मा हैरान रह चुकी थी। रामानुजन बताता है कि उसने दिमाग लगाकर चोरी करके और फ्रॉड करके ये पैसा कमाया है। जब ये सारी बातें असलम ने बताई तो अब शिवानी जो है वो रामानुजन और अम्मा को अरेस्ट करना चाहती है। उसने फिलहाल असलम को तो अरेस्ट कर लिया था और अब वो लोग अम्मा के घर पहुंच जाते हैं रामानुजन के सहारे और उन दोनों को ही अरेस्ट कर लेते हैं। बदले में शिवानी ने यहाँ अम्मा और रामानुजन को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और अब उन्हें जेल में बंद कर दिया। लेकिन यहाँ रामानुजन और अम्मा बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। वो और तो और असलम को देखकर स्माइल कर रहे थे और तभी हम देखते हैं कि मोहम्मद असलम जो है वो खुद की जान दे देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार रामानुजन और अम्मा ने ऐसा क्या किया है कि असलम ने खुद की जान दे दी। ये देखकर शिवानी भी हैरान रह चुकी थी और बहुत ज्यादा परेशान भी, क्योंकि सीनियर को जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिरकार असलम की कस्टडी में जान कैसे चली गई। और अब ना चाहते हुए भी रामानुजन को शिवानी को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया की नजरों में साफ सुथरा इंसान है, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए रामानुजन को छोड़ दिया जाता है और यहाँ शिवानी को सस्पेंड कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि रामानुजन जब पुलिस स्टेशन से जा रहा था कि तभी उसके पास यहाँ फातिमा आई और उसने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगा, असलम ने खुद की जान दी है, मैंने उसे मारा है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। तब यहाँ रामानुजन जो है वो फातिमा को ऑफर देता है खुद के साथ काम करने के लिए। वो कहता है कि अगर तुमने अम्मा को छुड़ा दिया तो बदले में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। तब फातिमा भी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वैसे भी शिवानी मैम तो सस्पेंड हो चुकी है, अब वैसे भी पुलिस फोर्स में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वो रामानुजन से हाथ मिला लेती है और अम्मा को रिहा करवा देती है और यहाँ से सीधा वो अम्मा को लड़कियों के पास भेजती है जिन्हें आज ही श्रीलंका भेजा जाना था। तब उन बच्चों के साथ अम्मा भी श्रीलंका चली जाती है और तो और रामानुजन और फातिमा भी श्रीलंका जा चुके थे, तो फातिमा ने भी उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया था। तभी हम देखते हैं शिवानी को, जो कि सस्पेंड तो हो चुकी थी लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो एक टीम तैयार करती है और उन्हें पहले ही समझा देती है कि ये कोई ऑफिशियली केस नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अनऑफिशियली केस होने वाला है। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं अपना काम खुद करना जानती हूँ। तब शिवानी ने अपनी एक टीम को तैयार कर लिया था और सभी को लेकर वो श्रीलंका जा चुकी थी। आगे हम देखते हैं रामानुजन को, जो कि श्रीलंका में था और उसकी बहुत बड़ी लैब है। उसी लैब में अम्मा भी है और फातिमा भी है और 8-10 साल की बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके ऊपर वायरस के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जब इन बच्चियों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, इन पर टेस्ट किए जाते हैं, तो कोई पॉजिटिव निकलता है, कोई नेगेटिव निकलता है। जो लड़कियां नेगेटिव निकलती है उनके खून से सर्वाइकल कैंसर की एंटीडोट तैयार होगा, लेकिन जो पॉजिटिव होती है उन्हें मार दिया जाता है, जैसे कि रूहानी को मार दिया था। तो यहाँ रामानुजन ने बहुत बड़े बड़े लोगों से बात कर ली है, जहाँ पर कि वो अब बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। वो लोग करोड़ों में पैसा कमाने वाले थे और अब रामानुजन अम्मा से कहता है कि तुम सेफ हाउस चले जाओ, जहां फातिमा तुम्हारे साथ जाएगी। जब फातिमा यहां अम्मा को सेफ हाउस लेकर जा रही थी कि तभी अचानक से इनके ऊपर अटैक हो जाता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि शिवानी शिवाजी रॉय की टीम ने करा था और यहाँ पर ये लोग अम्मा और फातिमा को अरेस्ट कर लेते हैं। जब दोनों को अरेस्ट किया गया तो यहाँ हमें मालूम चला कि दरअसल में फातिमा जो है वो अपना काम कर रही थी। वो शुरुआत से ही शिवानी मैम के साथ शामिल थी। जब उसे सस्पेंड किया गया तो शिवानी मैडम ने फातिमा को सब कुछ समझा दिया था कि तुम्हें रामानुजन का भरोसा जीतना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि आखिरकार इन लड़कियों का ये लोग करते क्या है और कहाँ भेजते हैं। तो फातिमा खुद को गोली मारकर रामानुजन के पास जाती है और उनसे कहती है कि उन लोगों ने अम्मा को किडनैप कर लिया है। लेकिन रामानुजन इतना भोला नहीं है, वो समझ गया था कि फातिमा जो है वो लोगों के साथ मिली हुई है। तब यहाँ रामानुजन फातिमा को बुरी तरह से पीटता है और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि शिवानी ने उन्हें बुलाया है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि शिवानी ने तो अम्मा को पहले ही मार दिया था। अब फातिमा को रामानुजन अधमरी हालत में लाता है और फिर वो अम्मा के पास जाता है जो कि बंधी हुई थी
और वो पहले से ही मरी हुई भी थी, लेकिन उसके ऊपर एक्सप्लोसिव भी लगे हुए थे। और रामानुजन के लोग जब उसके पास जाते हैं तो यहाँ वो एक ब्लास्ट होता है जिससे कि रामानुजन के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और रामानुजन भी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। इसके बावजूद यहाँ उनके बीच में फाइट रुक नहीं रही थी। यहाँ शिवानी जो है वो रामानुजन के लोगों से फाइट करती है और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। लेकिन शिवानी ने यहाँ रामानुजन को जान से नहीं मारा, बल्कि उसने उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन वो वायरस उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से यहाँ रामानुजन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और अब तो वो जिंदगी भर तड़प तड़प कर ही मरने वाला है। और अब ये मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद शिवानी जो है वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज के बाद वो दबाव में काम नहीं करेगी। उसे नौकरी वापस मिल चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के दबाव में काम करेगी। अगर आपको काम करवाना है तो ठीक है, वरना उसे सस्पेंड ही रहने दो। तब सीनियर ऑफिसर जो है वो शिवानी की बात मान जाते हैं और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।